रहस्यमयी महल। एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना और रहस्यमयी महल था जिसे लोग कालघर महल कहते थे। यह महल समय की दस्तकों से अछूता, वीरान और रहस्यों से घिरा हुआ था। गांव वालों की मान्यता थी कि महल में रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे किसी के कदमों की आहट, दूर से आती हंसी और कभी-कभी अंधेरे में झिलमिलाती लाल रोशनी। किसी ने वर्षों से उस महल में कदम नहीं रखा था। एक दिन उत्सुक और निडर स्वभाव की लड़की रिया ने इस महल के रहस्य को जानने का निश्चय किया। उसने अपनी टॉर्च और एक पुराना नक्शा लिया और देर रात जंगल के रास्ते महल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंची, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगा, मानो महल ने उसका स्वागत किया हो। महल के अंदर का वातावरण डरावना था। दीवारों पर धूल भरी पेंटिंग्स, फर्श पर बिखरे कांच और सन्नाटे को चीरती हुई रहस्यमयी सरसराहट। चलते चलते रिया को एक दरवाजा दिखा जो हल्का सा खुला हुआ था। उसने उसे धीरे से खोला। भीतर एक विशाल कक्ष था जहां एक प्राचीन झूमर टूटे हुए फर्श पर पड़ा था। वहां रखी एक पुरानी किताब ने उसका ध्यान खींचा। जैसे ही उसने किताब खोली, एक जोरदार झटके से दरवाजा बंद हो गया। किताब के पन्नों पर खून से लिखे शब्द थे, यहाँ से भाग जाओ वरना काल समय तुम्हें अपने चक्र में फंसा देगा। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक दीवारों पर लटकती पेंटिंग्स की आंखें उसकी ओर देखने लगीं। डर और उत्सुकता के बीच रिया ने उस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा, जहां लिखा था कि महल में फंसा हर व्यक्ति उसी का हिस्सा बन जाता है। अचानक एक परछाई उसके पीछे उभरी और सब कुछ अंधकार में डूब गया। अगले दिन महल से केवल रिया की टॉर्च मिली और उसकी कहानी एक और रहस्य बनकर रह गई। उस महल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिया के लापता होने की खबर जंगल के पास के गांवों में तेजी से फैल गई। लोगों ने इसे महल के अभिशाप से जोड़ दिया और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन रिया का सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन उसकी बहादुरी को जानता था और उसे बचाने के लिए दृढ़ निश्चयी भी था। अर्जुन ने पुरानी कहानियों और दंतकथाओं का सहारा लिया। उसने सुना था कि कालघर महल का रहस्य एक पुराने तावीज से जुड़ा है जो महल के तहखाने में छिपा है। यह तावीज न केवल महल के भूतिया प्रभाव को रोक सकता है, बल्कि रिया की आत्मा को मुक्त करने की चाबी भी है। एक रात अर्जुन भी महल की ओर चल पड़ा। उसकी हर एक सांस में डर समाया हुआ था, लेकिन रिया की यादें उसे आगे बढ़ने का हिम्मत दे रही थी। महल में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। काले गलियारे में चलते हुए उसे रिया की टॉर्च पड़ी मिली। यह देखकर उसका हौसला बढ़ा कि वह सही रास्ते पर है। वह तहखाने के पास पहुंचा, लेकिन दरवाजा जंजीरों से जकड़ा हुआ था। तभी उसे पीछे से एक भारी परछाई महसूस हुई। जब उसने मुड़कर देखा तो वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक रहस्यमय आकृति थी। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और चुपचाप तावीज का नाम लेकर मंत्र पढ़ा जो उसने एक पुरानी किताब में पढ़ी थी। आकृति धीरे धीरे पीछे हटने लगी और जंजीरें टूट गईं। तहखाने में उसे एक छोटा सा बक्सा मिला जिसमें तावीज था। जैसे ही उसने तावीज छुआ, पूरा महल एक भयानक आवाज के साथ कांपने लगा। अर्जुन भागते हुए बाहर आया और उसके साथ रिया भी प्रकट हो गई, मानो किसी अदृश्य बंधन से मुक्त हो गई हो। महल के द्वार पर पहुंचते ही वह जर्जर इमारत अचानक ढह गई, जिसे देखकर दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन उनके मन में यह सवाल हमेशा बना रहा, क्या महल का अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो गया या वह किसी और को अपनी ओर बुलाएगा। यह कहानी रहस्यमय महल और इंसानी जिज्ञासा की ताकत को दर्शाती है, जो डर और सच्चाई के बीच हमेशा बनी रहती है। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल और Instagram चैनल को लाइक करें
सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। शुभकामनाओं के साथ हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है।